शर्म आनी चाहिए कि हमारे घर में एसी लगे हुए हैं। ये आपको कर्जा मिला मुल्क को उठाने के लिए या हमें मारने के लिए? 17,777 रुपए का ये बिल है और न जाने ये किस जुर्म में तमन्ना की सजा दी जा रही है। आप क्या वाले खुद भी बिजली चोरी करवाने में मसरूफ हैं। इनके जो भैंसों के बाड़े हैं उसमें एसी चलते हैं। हमारे वजीर आजम साहब ने कहा कि अगर IMF हमें कर्जा ना देता तो ये डिफॉल्ट हो जाता, तो ये 23 करोड़ अवाम बूस्ट कर जाती, अपने पाँव पे खड़ी हो जाती और ये जो अशराफिया इनकी अयाशियां बस कर दो जीने दो। अल्लाह का पैमाना लबरेज हो चुका है, महंगाई की सताई हुई जो आवाम है। और ये कितने का बिल है ये भी दिखाया आपको, 17,777 रुपए का ये बिल है और न जाने ये किस जुर्म में तमन्ना की सजा दी जा रही है। आप क्या कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे घर में एसी लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बेड़ा गर्क करके रख दिया, मुल्क का कारोबार तबाह कर दिए। इनको मरना नहीं याद। गैरतमंद बनो, हुक्मरान गैरतमंद बनो। लोग तो पी चुके हैं और खुदकुशी करने पे मजबूर है। दुख और दर्द शब्द एक जैसे ही हैं। जो सफेदपोश तबका जितना भी था वो खुदकुशियों पे उतर आया है। हमने सुना था वजीर आजम ने बड़े खुशखबरियां दी, बड़ी मुबारक बातें दी, इसलिए कि हमें कर्जा मिल गया, IMF ने कर्जा दे दिया है। और हम गरीबों को क्या मिला है? हमारे तो बिल और बढ़ गए, खर्चे और बढ़ गए, महंगाई हो गई। क्या हमारा मुल्क है या ये अशरफिया का मुल्क है? 1972 में सुना था चीनी चोर उनको नहीं छोड़ेंगे, वाकई आपने नहीं छोड़ा। उनको तो आपने साथ मिला लिया है, नहीं छोड़ा, आपके साथ हैं। गाड़ियां दे रहे हैं वो आपने जो 200 गाड़ियां वजीर आला पंजाब साहब आपने जो अपने वजीरों को या मिनिस्टरों को या डिप्टियों को जो दी हैं वो किस लिए दी है? हमारा खून निकालने के लिए? ये क्या हो रहा है? ये आपको कर्जा मिला मुल्क को उठाने के लिए या हमें मारने के लिए? हमें क्या मिला? मुल्क तो आपका हुआ, गरीब का इसमें रहने का कोई हक नहीं है। अब तो गरीब के भी हद से बात आगे बढ़ गई। अब क्या बाकी रह गया? जो खून न छोड़ना बाकी है। अब तो एक जिंदगी है। सुना था फ्यूचर होता है, जो नौजवान नस्ल होती कौम का फ्यूचर होता है, और नौजवान नस्ल तो रेडिया लगा रही है। कौन सा फ्यूचर? बेच दिए लैपटॉप, अब आ गए हैं खरबूजे बेचने के लिए, शरबत बेचने के लिए। अल्लाह का वास्ता बस कर दो जीने दो। अल्लाह का वास्ता। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो वापडा का इदारा है वो तकरीबन 3,000 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है और ये वापडा वाले खुद भी बिजली चोरी करवाने में मसरूफ हैं। इनके जो भैंसों के बाड़े हैं उसमें एसी चलते हैं। इनकी जो अपनी बिल्डिंगें जो करप्शन के पैसे से बनाई हैं, 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर 20-20 जाली मीटर चल रहे हैं। इनको खुद को पूछने वाला कोई नहीं है। और पाकिस्तान में एक 93 के अंदर मंसूबा बना था नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, वो तकरीबन 25 अरब का मंसूबा आज तक जो मुकम्मल नहीं हुआ और इसकी लागत जो है वो 515 अरब रुपए में पहुंच चुकी है। इसमें 500% की जो करप्शन है उसका जो सेहरा है वो जमहूरियत के अलमबरदार और सियासत के अलमबरदार जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनके सर जाता है। और खुदा का कहर इस सियासतदानों पर यह नाजिल हो कि हम लोग बिजली के बिलों में NP सरचार्ज भर रहे हैं, यानी नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का जो सरचार्ज है वो भर रहे हैं, लेकिन बिजली हमें मिल नहीं रही उसकी। तो ये खुदा का कहर इन लोगों पर नाजिल हो। मैं तो इज्तिमाई तौर पर अपनी आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को वोट देने की बजाय अपने घरों में बैठ जाएं और इनका बाइकआउट करें जब तक हमारे मुल्क के अंदर एक नया निजाम नहीं आ जाता। देखें, जब इन्होंने IMF से कर्जा लिया, हमारा ये यजीदी और हसैनियत अब शुरू है दोबारा। ये अल्लाह के हकूक की पामाली कर रहे हैं। ये हमारे वजीर आजम साहब ने कहा कि अगर IMF हमें कर्जा ना देता तो हमें रोटी के लाले पड़ जाते। रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है। और ये अग़यार के आगे इकबाल ने कहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहूदा नसारा आपके कभी यार नहीं हो सकते। ये डिफॉल्ट क्या है? अगर वो कहते कि हमने आपको कर्जा नहीं देना तो ये डिफॉल्ट हो जाता, तो ये 23 करोड़ अवाम बूस्ट कर जाती, अपने पाँव पे खड़ी हो जाती और ये जो अशराफिया इनकी अयाशियां बंद हो जाती। इनके ये जो करोड़ों अरबों रुपए के महाना अखराजात हैं वो खत्म हो जाते। यही वो टैक्सों के वो जो कर्जे लेते हैं उनसे ये पूरा करके और जो उनको वापस करते हैं वो हम पे तकसीम करते हैं। हम अभी इनको नहीं देखें, बिल ऐसे आ रहे हैं कि देख के हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को और लोग इतने परेशान हैं इन बिलों की वजह से कि खुदकशियों पे मजबूर हैं। मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि वो फुल फौर ये बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है इसको वापस ले और जो महंगाई है ज़्यादा है कि आम आदमी के लिए वो बिल देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वो अपनी सवारियाँ बेच के, अपने बच्चों का जेवर बेच के वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि वो बिजली का जो इजाफा किया है वो
बिल को वापस किया जाए। आम आदमी की सकत नहीं है वो बिजली का बिल दे सके जरा। और जो मुफ्त के बिजली के बिल जो यूनिट जो वापडा को दिए जा रहे हैं वो तमाम वापस लिए जाए हमसे जरा।